गुड मॉर्निंग बच्चों। उस दिन मैंने आपको 11th के प्रोज सेक्शन में लेसन 1 का पैसेज 4 तक पढ़ाया था। अब उसके आगे का देखिए, उसके आगे में पैसेज 5, पैसेज 4 का मैं लास्ट लाइन पढ़ दे रहा हूँ, उसको समझिए। तो मैंने छोड़ा था दे followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we throw to them। अर्थात वे मतलब जो कुत्ते उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे, हम जिन चपातियों को उनके पास डाल देते थे, वे उनके लिए लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे चले आते। उसके आगे का देखिए, 5वां पैसेज है, ध्यान दीजिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जब हमारे माता पिता आराम से शहर में बस गए, they went for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया। सेंट, बुलाना। That was a turning point in our friend। और यही हमारी मित्रता में एक मोड़ आया। मोड़ क्या आया? Although we had shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। यद्यपि मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, फिर भी हम एक कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me। I used to go to English school in a motor bus। और मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस के द्वारा जाता था, तथा there were no dogs in the street and she took look feeding sparrows in the courtyard of our city house। तो गली में कुत्ते नहीं होते थे, तथा उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। 6 पैसेज इसका है। As the year rolled by we saw less of each other। जो जो वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते गए। For some time she continued to wake up and get me ready for school। कुछ समय के लिए तो वे लगातार हमें जगाती रही, स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं वापस लौटता तो वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc। तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में तथा पृथ्वी के गोल होने की बातें बताया करता था।
This made her unhappy. She could not help me with my lesson. तो इससे वह अप्रसन्न हो जाया करती थी और वे हमारे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी. She did not believe in the things that taught the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scripture. तो वे इस बात पर दुखी होती थी कि ईश्वर तथा धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता था. One day I announced that we were being given music lesson. और एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत की शिक्षा दी जा रही है. She was very disturbed. इससे वह बहुत अधिक परेशान हुई. To her music had lowered association. क्योंकि उन दिनों संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से होता था. It was the monopoly of harlots and beggars and not means to gentle flock. यह भिखारियों तथा वेश्याओं का एकाधिकार होता था तथा भले लोगों से इसका कोई संबंध नहीं होता था. She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनका अर्थ नाराजगी ही था. She rarely talked to me after that. और उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बातें किया करती थी. बस बेटा यहीं तक. गुड मॉर्निंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा तथा साथ ही सब्सक्राइब करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा. थैंक यू. बेटा बेस्ट ऑफ लक.